इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यू जनरेशन अग्नि प्राइम मिसाइल। तो मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि प्राइम मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट। उड़ीसा के तट से भारत ने न्यू जनरेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी या अत्याधुनिक तकनीकी से ये मिसाइल लैस होगी। तो चलिए समझते हैं ये अग्नि प्राइम है क्या। ये देखिए मिसाइल लॉन्च हो रही, इसी को बोला गया है अग्नि प्राइम। ये तो अग्नि 5 है, ये अलग है, लेकिन जो अभी लॉन्च की गई है या टेस्ट किया गया है वो ये है अग्नि प्राइम। तो चलिए समझते हैं। इस न्यूज़ को हम एक छोटी न्यूज़ की तरह ना पढ़कर इसके सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे और कुछ हम भारत के मिसाइल प्रोग्राम की और मिसाइल्स की भी बात करेंगे। देखिए, भारत को मिसाइल के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट या आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1983 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया। उस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप IGMDP बोल सकते हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1983 में पूरा शुरू किया गया था और 2012 में इसको कंप्लीट कर दिया गया है। इस प्रोग्राम ने अपने सारे टारगेट्स को प्राप्त कर लिया है। पहली चीज, इस प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप देखोगे कि 5 प्रमुख मिसाइलों का विकास किया गया है। उन मिसाइलों को आप जानते हो पटना नाम से, यानी बिहार की राजधानी पटना, PATNA। इसमें सबसे पहली मिसाइल की बात करें तो P फॉर पृथ्वी होता है, जो एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यह है कि एक प्रकार की शॉर्ट रेंज मिसाइल है, यानी इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी मिसाइल की बात करें जिसका वर्जन अग्नि प्राइम भी है, वो मिसाइल है अग्नि। ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी की तरह ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी सतह पर आप सतह से इसको लॉन्च करोगे और ये सतह पर जाकर हमला करेगी। लेकिन ये कई रेंजेस में आती है। जैसे हम अग्नि की बात करें तो अग्नि 1 भी आएगी, अग्नि 2 भी आएगी, अग्नि 3 भी आएगी, अग्नि 4 भी आएगी, अग्नि 5 भी आएगी और अभी अग्नि प्राइम आ गई है। तीसरी मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये है त्रिशूल। त्रिशूल शंकर भगवान का त्रिशूल। आप जब त्रिशूल किसी को मारोगे तो जमीन से खड़े होकर आप मारोगे, लॉन्च करोगे, वो किसी व्यक्ति के लग जाएगा। तो त्रिशूल क्या है? त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, फिर बोल रहा हूं शॉर्ट रेंज मिसाइल है, यानी त्रिशूल को आप जमीन से छोड़ोगे तो वो हवा में किसी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है और शॉर्ट रेंज है। उसके बाद अगर आप एक मिसाइल देखोगे तो ये आकाश है। तो त्रिशूल की तरह आकाश भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी दुश्मन देश का अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो हम आकाश छोड़ेंगे और वो दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को नीचे गिरा देगी। इसके बाद एक मिसाइल और है नाग मिसाइल। अब नाग मिसाइल क्या है? नाग मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। दुश्मन देश का अगर कोई टैंक आ रहा है, जैसे भारत का टैंक का क्या नाम है? भीष्म टैंक का नाम है। तो उसी तरह दुश्मन देश के भी टैंक होते हैं, जो आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा कि टैंक जो तोप जिसे हम बोलते हैं, जो गोले दागते हैं। तो अगर हमको दुश्मन देश के टैंक्स को ध्वस्त करना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? हमारे पास नाग मिसाइल, जो दुश्मन देश के टैंक्स को ध्वस्त करती है। अब बात करते हैं कि भारत के पास सबसे इंपॉर्टेंट अभी मिसाइल्स कौन कौन सी है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे जितना मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अगर हम सबसे पहले भारत के मिसाइल सिस्टम या भंडार की तरफ नजर डालें तो इसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जिनको हम सरफेस से लॉन्च करते हैं, यानी जिनको हम जमीन से लॉन्च कर देते हैं। तो सबसे पहले भारत के जो आप कह सकते हो कि मिसाइल खाना है, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है, उसमें देख लेते हैं कि सरफेस से हम किस किस को लॉन्च कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि एंटी टैंक मिसाइल नाग की बात कर लें तो नाग क्या है? दुश्मन देश के टैंक को मारेगा। लॉन्च कहां से करोगे? सरफेस से। तो पहली एंटी टैंक मिसाइल हो गई कौन सी? नाग। अगर दुश्मन देश के टैंक हमारी सेना को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो हम नाग मिसाइल लॉन्च करके उनके टैंक को ध्वस्त कर सकते हैं। दूसरा, सरफेस से आप किसे लॉन्च करोगे? आकाश हो गया। आकाश को भी आप सरफेस से हवा में किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय करोगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इसी तरह आप देखोगे तो आपको मिलेगा शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो हमारी नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह आपको मिलेगा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी ये चाहे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो। जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, ये खास तौर पर नेवी के लिए डेवलप की जा रही हैं ताकि हम अपने
जो हमारे वाटर क्राफ्ट हैं या हमारे शिप्स हैं उनके माध्यम से उनकी सरफेस से किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये एक खास तौर की मिसाइल है। अब हम बात करें कि कौन सी ऐसी भारत में मिसाइल हैं जो हवा से ही अटैक कर सकती हैं, जैसे कोई फाइटर क्राफ्ट है उससे निकलकर किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। यानी अभी जो हमने पढ़ा वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी जमीन से छोड़ोगे। अब हम देखेंगे एयर टू एयर मिसाइल, यानी हवा से हवा में। जैसे हमारा फाइटर क्राफ्ट है, ठीक है, ये जा रहा है, तब तक हमने देखा कि पाकिस्तान का फाइटर क्राफ्ट आ गया, हमको उसको उड़ाना है, तो इसके लिए हमारे पास जो मिसाइल है उसका नाम है अस्त्र, ASTRA। हमारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट होगा वो इस मिसाइल को कैरी कर कर जाएगा, और अगर सामने से पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट आ रहा है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये कौन सी मिसाइल है? अस्त्र। इसी तरह हमारे पास एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी है, यानी ऐसी मिसाइल जो हवा से छोड़ी जाएगी या फाइटर एयरक्राफ्ट से छोड़ी जाएगी और दुश्मन देश के ग्राउंड पर हमला कर देगी। ऐसी कौन सी मिसाइल है? तो ऐसी दो मिसाइल हैं। एक मिसाइल का नाम है रुद्रम, दूसरी मिसाइल का नाम है आपकी ब्रह्मोस। आप सबने नाम सुना होगा कि हमारे पास एयर टू ग्राउंड दो मिसाइल हैं, रुद्रम और ब्रह्मोस। तो उम्मीद है ये एक असेसमेंट या आप समझ लो स्टडी आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा करंट मुद्दे पर आ जाते हैं, अग्नि प्राइम की बात कर लें। तो अगर हम अग्नि प्राइम की बात करें तो अग्नि जो हमारे पास वेरिएंट्स हैं, बेसिकली 5 हमारे पास अग्नि मिसाइल्स आती हैं। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। ये पांचों कैसी मिसाइल हैं? ये बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? ऐसी मिसाइल जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पालन करे या पैराबोलिक शेप में जाए, परवलयाकार शेप में जाए और दुश्मन देश को हिट करे, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। और ऐसी मिसाइल जो हमारे एटमॉस्फेयर के भीतर जाए, अर्थ के पैरेलल जाए, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अग्नि मिसाइल की। तो अग्नि मिसाइल की अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी जो अग्नि 1 है वो 700 किलोमीटर जा सकती है, अग्नि 2 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 लगभग 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर और अग्नि 4 को मोबाइल के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर हम अग्नि 5 की बात करें तो जो DRDO है वो इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताता है, और इसलिए ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर हमला कर सकती है। मतलब अगर हमको भारत से अफ्रीका, यानी भारत एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और अफ्रीका का एक देश मान लेते हैं युगांडा, मान लो हमको वहां तक अपनी मिसाइल से हमला करना है या पहुंचाना है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन होगा अग्नि 5। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक महाद्वीप, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला कर दे, उसको बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM। DRDO के द्वारा इसकी रेंज 5000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन चाइना कहता है कि इसकी रेंज लगभग 7 से 8000 किलोमीटर है। खैर, हम भारत सरकार की या DRDO की बात पर भरोसा करेंगे। तो ये हो गई अग्नि मिसाइल। अब क्या किया जा रहा है कि DRDO ने अग्नि प्राइम का परीक्षण कर लिया है। अब अग्नि प्राइम का क्या मतलब है? अग्नि की तो 5 हमने देख ली। जो हमारे पास अग्नि मिसाइल्स हैं उनका ये एडवांस्ड वर्जन है। एडवांस्ड वर्जन का मतलब कि जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी से लैस कोई मिसाइल है, उसको क्या कर दो, उसको फिर से आप कुछ नई टेक्नोलॉजी से लैस कर दो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि इसकी सबसे खास बात क्या है कि पहले अगर आप अग्नि 1 की बात करो तो सामान्यतः जो मुझे याद आता है उसमें एक स्टेज होती थी, एक स्टेज के द्वारा ही वो हमला कर देती थी। अभी क्या है कि इसकी बात करें कि इसमें पहली बात तो सॉलिड प्रोपेलेंट या ठोस प्रणोदक का या ठोस ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ इस मिसाइल में 2 स्टेजेस हैं। जैसे जैसे मिसाइल में स्टेजेस बढ़ती हैं तो मिसाइल पर कंट्रोल बढ़ जाता है, टारगेट को हिट करने की जो एफिशिएंसी होती है वो बेहतर होती है। अग्नि प्राइम की अगर हम रेंज की बात करें तो लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। तो सामान्यतः अगर आप देखो तो अग्नि 1 या अग्नि 2 का ये एडवांस्ड वर्जन है जो आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी बहुत ही अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। तो इस बात को आप समझ पाए। दूसरी चीज क्या है? अग्नि मैंने कैसी बात की कि बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि कौन सी मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, यानी सरफेस से लॉन्च करोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू दूसरे देश के सरफेस पर हमला करेगी, तो ये भी वैसी है। सबसे खास बात इसकी क्या है अग्नि प्राइम की, कि बोला जा रहा है कि ये कैनिस्टराइज्ड सिस्टम से लैस है। अब बात आती है कैनिस्टर सिस्टम क्या है।
देखिए, आपने देखा होगा मिसाइल्स को कि मिसाइल को जब कभी लेके जाते हैं तो उसमें एक डिब्बा बंद जैसी संरचना होती है, ठीक है ना। अब ये डिब्बा बंद संरचना क्या होती है, इसी को बोलते हैं कैनिस्टर। और जिस मिसाइल में ये लगा होता है उसको बोलते हैं कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल। इससे फायदा क्या है, देखिए मिसाइल आपको पता है कि उसमें वॉरहेड होता है, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको बहुत मतलब बारीकी से रखना पड़ता है, बहुत सुरक्षा के साथ रखना पड़ता है। तो कैनिस्टर सिस्टम क्या करता है, कैनिस्टर सिस्टम बेसिकली आपकी मिसाइल को धूल मिट्टी या आप समझ लो वेपर से बचाएगा। साथ ही साथ जैसे उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पर क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट करने के दौरान जो जैसे आप मान लो कि कहीं पर ले जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट ले जा रहे हो, तो पहाड़ में आपको देखोगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा। तो कैनिस्टर मिसाइल को एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रदान करता है या सुरक्षात्मक आवरण का काम करता है। साथ ही साथ कैनिस्टर के द्वारा मिसाइल लॉन्च करने में भी आसानी हो जाती है। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। हमने इसके सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया है।